पास पास में दो जंगल थे। वृंदावन जंगल में राघव और उसकी पत्नी के साथ उनकी एक बेटी भी रहती थी। राघव की पत्नी बड़ी ही खर्चीली और नखरे वाली थी। राघव उन दोनों को रोज रोज नए नए खाने लाकर देता था। राघव की फैमिली अमीर थी, लेकिन दूसरी तरफ सुंदरवन जंगल में राघव का दूसरा भाई शंभू अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राघव बहुत अमीर था, उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो बड़ा ही लालची और बेरहम था। वो कभी भी अपने भाई की कोई मदद नहीं करता था। लेकिन शंभू हमेशा मेहनत तो करता, लेकिन उसे थोड़ा ही मिलता था, जिससे शंभू की पत्नी और उसका गुजारा भी मुश्किल से होता था। एक बार शंभू जंगल में भोजन की तलाश में निकलता है, तो उसे एक पेड़ पर थोड़े सेब दिखाई देते हैं। उन्हें लेकर वो अपनी गुफा पर पहुंचता है और उसकी पत्नी और शंभू दोनों मिलकर उन सेब को खाकर अपनी भूख मिटा लेते हैं। कुछ दिन वो ऐसे ही अपना गुजारा करते रहे, लेकिन एक बार शंभू के जंगल में बिल्कुल सूखा पड़ गया। सारे पेड़ पौधे सूख गए। कई दिनों तक शंभू और उसकी पत्नी को भूखा रहना पड़ा। तब शंभू अपने भाई राघव के जंगल जाता है और कहता है, राघव भाई, आपको तो पता ही है मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी किस्मत में कम ही लिखा है और अब की बार तो भूखमरी ही आ गई। तुम्हारी भाभी और मैं 4 दिन से भूखे हैं। भाई, आप हमें थोड़ा भोजन दे दीजिए, जिससे हमें थोड़ी मेहनत करने की हिम्मत हो जाएगी। देखो शंभू, मेरे पास जो भी है वो मेरे अकेले का नहीं है। मेरी पत्नी और मेरी बेटी भी है। उन्हें टाइम से भोजन ना मिले तो वो बड़ी परेशान हो जाएंगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। राघव भैया, फिर आप मुझे पिताजी की दौलत से ही मेरा थोड़ा हिस्सा दे दीजिए। ये सुनकर राघव शंभू पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे जबान लड़ाते हो? निकलो यहाँ से, जाओ और दोबारा मत आना। इस तरह कहकर वो जालिम राघव बेचारे शंभू को वहां से निकाल देता है। शंभू बड़े ही दुखी मन से अपने जंगल की तरफ जा रहा था। तभी वहां एक भैंस रास्ते में पड़ी हुई थी। वो जोरों से कराह रही थी, हाय हाय, मैं मर गई। कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? यहाँ मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। कोई मेरी मदद करो। हाय हाय, मेरी मदद करो। शंभू उसके पास जाता है और उसे खड़ा कर देता है। वो उसे बहुत दिलासा देता है। जब भैंस कुछ ठीक हो जाती है तो शंभू वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वह भैंस उससे पूछ लेती है, तुम मुझे अनजान लगते हो, इस जंगल के तो नहीं लगते। फिर शंभू उस भैंस को सारी बात बताता है कि वो मदद के लिए अपने भाई के पास आया था और उसने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अच्छा शंभू, ऐसी बात है तो ये लो, मैं तुम्हें 3 बक्से देती हूँ। अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो ये बक्से तुम्हें जो तुम मांगोगे वही दोगे, और अगर तुम्हारे मन में कपट हुआ तो फिर ये तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। तुम्हें जो भी चाहिए हो वो इन बक्सों से कह देना, और रोकने के लिए तुम इन बक्सों पर अपना हाथ या फिर पैर लगा देना। ये बक्से चीजें देना बंद कर देंगे। शंभू तीनों बक्सों को ले आता है और फिर कहता है, जादुई बक्से भोजन निकाल। इतना कहते ही वो जादुई बक्से ढेर सारा भोजन निकाल देते हैं और फिर शंभू उन्हें हाथ से रोक देता है। इस तरह से शंभू उन जादुई बक्सों से फिर से कहता है, जादुई बक्से सोना निकाल। तो वो बक्से सोना निकालने लगते हैं।
फिर शंभू ऐसे ही बक्सों से कुछ हीरे और कुछ पैसे निकालने को कहता है। तब बक्से बहुत सारा सोना, बहुत सारे हीरे और बहुत सारे पैसे निकालने लगते हैं। यह देख शंभू और उसकी पत्नी बड़े खुश हो जाते हैं। अब बहुत दिन ऐसे ही बीत गए। शंभू बड़ा अमीर होने लगा। उसकी पत्नी भी बड़ी खुश रहने लगी। तब वो शंभू से कहती है, शंभू जी, यह सब हमारे सब्र का फल है और देखो हमारी भी खुशी के दिन आ गए। यह सब इन बक्सों का ही कमाल है, हम जो चाहे इनसे ले सकते हैं। ऐसे वो दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी बातें राघव पीछे छिपकर सुन रहा था। उसे अब पता चल चुका था कि शंभू की हर दिन बढ़ती अमीरत का राज क्या है। फिर राघव एक बार रात में शंभू की गुफा पर आता है और चुपके से उन तीनों बक्सों को उठा लाता है और अपने जंगल लाकर उन बक्सों से कहता है, जादुई बक्से हीरे निकाल। लेकिन वो बक्से कुछ भी नहीं देते। राघव फिर से कहता है, जादुई बक्से सोना निकाल। और इस बार तो राघव के ये कहते ही वो जादुई बक्से पत्थर के हो जाते हैं। उसे कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि राघव के मन में लालच था और आप सभी को पता है लालच करने वाले को कुछ हासिल नहीं होता। और शंभू एक अच्छा शेर था। उसे जादुई बक्से ना होने पर भी वो उनके जाने का कोई मलाल नहीं करता, क्योंकि वह लालची नहीं था, बल्कि जो कुछ उन बक्सों ने उसे दिया उनसे शंभू बाकी जानवरों की भी मदद कर देता और सुख शांति से रहने लगता है। अब राघव पूरी तरह से गरीब हो चुका था और राघव का पूरा परिवार लालची था, इसीलिए वो कुछ ही दिनों की खुशी हासिल कर पाए। लेकिन शंभू ने कभी लालच नहीं किया, इसलिए अब वो और उसकी पत्नी खुशी खुशी जंगल में रहते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जादुई लंबे पैर वाली गाय और जादुई दरवाजा। जंगल में सिम्बा नाम का एक शेर अपने परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। सिम्बा के साथ उसकी पत्नी सरला और उसका एक बेटा शंभू भी साथ साथ रहते थे। उनके जंगल का राजा था एक खतरनाक बड़ा घमंडी बाघ। वह जानवरों पर बड़ा अत्याचार करता था। सारे जानवर राजा बाघ से बड़े परेशान थे, लेकिन बेचारे जानवर उसके सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। एक बार सिम्बा की पत्नी सरला की तबीयत अचानक से बड़ी खराब हो जाती है। उस समय सिम्बा शिकार पर गया हुआ था। अपनी माँ की ये हालत देखकर उसका बेटा शंभू बड़ा परेशान हो जाता है। तब शंभू दौड़ता हुआ अपने राजा बाघ के पास जाता है और कहता है, सुनो बाघ महाराज, मेरी माँ बहुत बीमार है, तुम कुछ करो जल्दी से। पिताजी भी गुफा पर नहीं है महाराज, वो शिकार पर गए हुए हैं। महाराज कुछ करो, मेरी माँ की हालत बड़ी खराब है। तब बाघ शंभू पर बड़बड़ाता हुआ कहता है, अरे अरे चलो यहाँ से, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जाओ चलो यहाँ से। बाघ शंभू पर बिल्कुल खौफ नहीं खाता और ना ही उसकी कोई मदद करता। शंभू वहाँ से उदास मन से वापस लौट आता है और परेशान होता रहता है। अब मैं क्या करूं? पिताजी भी अभी तक नहीं आए। शंभू यह सोच सोच कर परेशान हो रहा था। तभी आसमान से एक जादुई दरवाजा उतरता है और उसमें से एक गोल्डन शेर निकलता है। वह शंभू से आकर कहता है, बेटा शंभू, तुम परेशान मत हो, मैं एक जादुई शेर हूँ। मैं जानता हूँ तुम बड़े परेशान हो अपनी माँ की वजह से। हाँ जादुई शेर, तुम सही कहते हो, मेरी माँ की हालत बड़ी खराब है। बाघ महाराज ने भी हमारी कोई मदद नहीं की और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? शंभू जादुई शेर को सब कुछ बताता है। तब वह जादुई शेर कहता है, कोई बात नहीं शंभू,
अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जंगल से जाते समय रास्ते में तुम्हें एक कीवी फल का पेड़ दिखाई देगा। तुम उससे वो फल लेकर आओ और अपनी माँ को खिला दो, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तब शंभू वह फल लेने चल देता है। रास्ते में उसे वो फल का पेड़ दिख जाता है। तब शंभू उसे लेकर लौट रहा था। तभी उसे एक गाय दिखती है। उसे देखकर शंभू चौंक जाता है। वह उसके पास जाकर देखता है तो उस गाय की टांगे बहुत लंबी लंबी दिखाई दे रही थी। वह आश्चर्य में पड़ जाता है। तब वह गाय कहती है, सुनो छोटू, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? मेरी टांगे लंबी होने की वजह से मैं कुछ खा पी नहीं सकती। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। क्या तुम मुझे कुछ हरी घास खिला सकते हो? हाँ गाय, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वहाँ मुझे अपनी माँ के लिए जल्दी से एक कीवी फल ले जाना है। मैं तुम्हें भी वहीं चारा खिला दूंगा। इतना कहकर शंभू उसे अपने घर ले आता है। शंभू वह कीवी फल अपनी माँ को खिलाता है तो सरला बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। तब शंभू शेर को धन्यवाद कहता है और वह शेर वहाँ से गायब हो जाता है। शेरनी अपने बेटे से बड़ा प्यार करती है। अब सिम्बा शेर भी यहाँ आ पहुँचता है तो शंभू अपने पिता को जो भी था सब बताता है। सब इस गाय को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। शंभू उन्हें गाय के बारे में भी सब कुछ बताता है। पिताजी शंभू को बहुत शाबाशी देते हैं और इस लंबी टांगों वाली गाय की भी खूब देखभाल करते हैं। उसे हरी घास खिलाते हैं और अब सब कुछ ठीक हो गया था। सब खुशी खुशी रहते हैं। वह गाय कोई साधारण गाय नहीं थी बल्कि एक जादुई गाय थी। अगले दिन जब तीनों सोकर उठते हैं तो देखते हैं वो लंबी टांगों वाली गाय एक सोने की गाय में बदली हुई थी। यह देखकर सरला, शंभू और सिम्बा सभी हैरान थे। तब सिम्बा अपने बेटे से कहता है, अरे वाह बेटा शंभू, ये गाय तो एक सोने की गाय बन गई। तुमने इस गाय की मदद की थी तो भगवान ने हम सबको इसका फल दिया है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। सरला भी खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। वहीं रास्ते से वह बाघ भी गुजर रहा था। वह उस सोने की लंबी टांगों वाली गाय को देखता है तो चौंक उठता है और सोचता है, अरे वाह, ये गाय तो कोई अद्भुत सोने की गाय है। इस गाय को तो मैं यहाँ से ले जाऊंगा और मैं माला माल हो जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सिम्बा और उसकी पत्नी और उसका बेटा गुफा में आराम कर रहे थे। तभी बाघ चुपके से उस गाय को वहां से अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वह गाय साधारण गाय में बदलकर बोलने लगती है, कौन हो तुम? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसकी आवाज सुनकर वो तीनों बाहर आकर देखते हैं कि वो गाय को अपने साथ ले जा रहा था। तब सिम्बा, अरे बाघ महाराज, तुम हमारी गाय को कहाँ ले जा रहे हो? ये हमारी गाय है। अरे तुम कौन होते हो? ये सोने की गाय रखने वाले। ये गाय मैं ले जाऊंगा। बाघ सिम्बा के साथ बहस करने लगता है और सोने की गाय के लालच में आकर सिम्बा पर वार करने लगता है और उसे जान से मारना चाहता है। यह सब देखकर शंभू को गुस्सा आ जाता है और वो उस बाघ पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। इस तरह इस लालच करने वाले बाघ का अंत बुरा हो जाता है और अब सारे जानवर भी एक जालिम राजा से छुटकारा पा चुके थे। तो अब सब बहुत खुश थे। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।